नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त भक्ति आर्टिफाई में। प्रस्तुत है मकर संक्रांति का विस्तृत विवरण। मकर संक्रांति भारत के सबसे प्राचीन वैज्ञानिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध त्योहारों में से एक है। ये पर्व केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये प्रकृति, कृषि, समाज और जीवन के सकारात्मक परिवर्तन का उत्सव है। इसे भारत के लगभग हर राज्य में अलग अलग नामों, परंपराओं और व्यंजनों के साथ मनाया जाता है। मकर संक्रांति कब और क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाई जाती है। ये उन गिने चुने भारतीय त्योहारों में से है जो सूर्य की खगोलीय स्थिति पर आधारित होते हैं, इसलिए इसकी तारीख लगभग स्थिर रहती है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। शीत ऋतु का अंत और बसंत की ओर बढ़ता समय आरंभ होता है। सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उत्तरायण काल की शुरुआत होती है। शीत ऋतु का अंत और बसंत की ओर बढ़ता समय आरंभ होता है। सूर्यदेव, मान्यता है कि इस दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने जाते हैं, जो आपसी मतभेद के बावजूद सम्मान और सामंजस्य का प्रतीक है। उत्तरायण काल को देवताओं का दिन कहा गया है। इस समय किए गए स्नान, दान, जप, तप और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण गंगा, यमुना, गोदावरी जैसी पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व है। कृषि एवं प्राकृतिक महत्व। मकर संक्रांति मूल रूप से एक फसल पर्व है। किसान अपनी मेहनत से उगाई गई नई फसल के लिए ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद देते हैं। सूर्य की किरणें अब अधिक तीव्र और स्वास्थ्यवर्धक हो जाती हैं। तिल, गुड़, चावल, गन्ना जैसी फसलें इसी समय प्रमुख रूप से उपयोग में आती हैं। ये पर्व हमें सिखाता है कि मनुष्य और प्रकृति का संबंध आपसी सम्मान पर टिका है। मकर संक्रांति के पारंपरिक व्यंजन राज्यवार। उत्तर भारत में ठंड अधिक होने के कारण तिल के लड्डू, गजक, रेवड़ी शरीर को गर्मी और ऊर्जा देते हैं। खिचड़ी कई जगह सामूहिक रूप से बनाई जाती है और दान की जाती है। तिल और गुड़ को स्वास्थ्य, मिठास और एकता का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम भारत, गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण कहा जाता है। पतंगबाजी इस पर्व की सबसे बड़ी पहचान है। पूरा आकाश रंग बिरंगी पतंगों से भर जाता है। पारंपरिक व्यंजन ऊंधियू, धीमी आंच पर पकाई गई सर्दियों की सब्जियां, पूरी, जलेबी, मूंगफली, गुड़ की चिक्की, ये पर्व सामूहिक आनंद और उत्साह का प्रतीक है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति सामाजिक सौहार्द का पर्व है। प्रसिद्ध कहावत तिलगुड़ घ्या, गोड़ गोड़ बोला, यानी तिल गुड़ लो और मीठा बोलो, ये परंपरा कटुता छोड़कर प्रेम और मेल मिलाप का संदेश देती है। विशेष परंपराएं हल्दी कुमकुम समारोह, पूरण पोली, कटाची आमटी, भोगी जी भाजी। दक्षिण भारत, पोंगल। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल के रूप में 4 दिनों तक मनाया जाता है। वेन पोंगल, चावल, मूंग दाल, घी और मसालों से बनी नमकीन डिश। सक्करई पोंगल, गुड़, इलायची और काजू से बनी मीठी डिश। नए मिट्टी के बर्तनों में पोंगल पकाकर सूर्यदेव को अर्पित किया जाता है। ये पर्व किसानों, पशुओं और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है। पूर्व भारत, असम, ओडिशा, बंगाल। पूर्व भारत में पीठा प्रमुख होते हैं। असम में माघ बिहू के दौरान तिर पीठा प्रसिद्ध है। ओडिशा और बंगाल में नारियल, गुड़ और चावल से बनी मिठाइयाँ। यहाँ मकर संक्रांति पारिवारिक स्मृतियों और लोक परंपराओं से जुड़ी होती है। सामाजिक, सांस्कृतिक और नैतिक संदेश। मकर संक्रांति हमें सिखाती है कटुता छोड़कर मधुर वाणी अपनाना, दान, सेवा और सहयोग का भाव, परिवार, समाज और प्रकृति के साथ संतुलन, नई शुरुआत और सकारात्मक सोच। निष्कर्ष, मकर संक्रांति केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन में प्रकाश, परिवर्तन और सामंजस्य का प्रतीक है। चाहे इसे मकर संक्रांति, उत्तरायण, पोंगल या माघ बिहू कहा जाए, भाव एक ही है: कृतज्ञता, स्वास्थ्य, समृद्धि और मिठास। अपनी परंपराओं को जानिए, अपने पसंदीदा मकर संक्रांति व्यंजन को संजोइए और इस पर्व को दिल से मनाइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।